हे हाय ऑल, वेलकम बैक टू अंकित चौधरी एजुकेशन। एंड आज की क्लास में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टॉपिक है हमारा पास्कल लॉ को अप्लाई करते हुए आप हाइड्रोलिक लिफ्ट को एक्सप्लेन कीजिए। सिंपल सा टॉपिक है बट सुपर इंपॉर्टेंट है। तो आप मेरे इस वर्ड से ही समझ सकते हो इस टॉपिक की इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा होने वाली है। शुरू करते हैं। चलिए, होता क्या है हाइड्रोलिक लिफ्ट, ये समझेंगे। एक प्रकार का एप्लीकेशन है हाइड्रोलिक लिफ्ट जो कि पास्कल लॉ के ऊपर बेस्ड है। इसका इस्तेमाल हम हैवी ऑब्जेक्ट्स को उठाने के लिए करते हैं। टू लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट आप क्या इस्तेमाल करते हो? हाइड्रोलिक लिफ्ट, राइट। तो एक प्रकार से ये फोर्स मल्टीप्लायर भी है, यानी कि आप कोशिश करते हो, यू ट्राई टू प्रोवाइड मिनिमम फोर्स जो है आप कोशिश करते हो कि कम से कम रखूं और मल्टीप्लाई हो जाए n टाइम्स। अब n टाइम्स का क्या मतलब है यहाँ पे कि जितनी ज्यादा जरूरत है फोर्स उतनी ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाए, बट आप एक ही बार फोर्स लगाओ। यानी कि अगर मान लो आपका फोर्स 10 न्यूटन का है, ठीक है, तो आप कोशिश करोगे कि 10 बार मल्टीप्लाई हो जाए। ठीक है, आपने सिर्फ 10 न्यूटन देना है। किसी कारण से, मतलब कोई टेक्नोलॉजी, कोई टूल्स इस्तेमाल करके ये फोर्स 10 गुना ज्यादा बढ़ जाए, अगर ऐसा हो पाता है तो आप कहते हो कि फोर्स मल्टीप्लायर था जो भी इसको कर पाया। और इसको कौन कर पाता है? हाइड्रोलिक लिफ्ट कर पाता है। तो ये एप्लीकेशन हुआ ना, किसके ऊपर बेस्ड है? पास्कल लॉ के ऊपर। सर हमें कैसे पता ये पास्कल लॉ पे बेस्ड है? भाई पास्कल लॉ नहीं तो कहा था कि फोर्स जो है वो हर जगह, प्रेशर जो है वो हर जगह पे सेम रहता है, बशर्ते एरिया ज्यादा हो या कम हो। अब मान लो कि आपके पास एक ये ऐसे एस्पेक्ट दे दूं मैं कि यार यहाँ पे एरिया कम है सपोज, और यहाँ पे एरिया बहुत ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे पतला सा बनाता हूँ, यहाँ पे बहुत ज्यादा एरिया करता हूँ। आप इधर से प्रेशर लगाओ, फोर्स लगाओ, और वो प्रेशर ट्रांसमिट होकर यहाँ बाहर निकल जाए। तो एक बात बताओ, ये तो कम एरिया था, आपको कम प्रेशर लगाना पड़ा, मतलब फोर्स कम लगाना पड़ा। मगर ये जब फोर्स बाहर निकलेगा तो मल्टीप्लाई होकर निकलेगा ना, जितना ज्यादा इसका एरिया होगा उतने टाइम्स मल्टीप्लाई होकर निकलेगा। इसका यही मीनिंग है फोर्स मल्टीप्लायर का, राइट। तो इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट को। इसे मैं कर रहा हूं इरेज, और लाइन बाय लाइन स्टडी करेंगे। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं अच्छे से। ओके, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? इट कंसिस्ट ऑफ टू सिलेंडर C1 एंड C2। एक बार इसको मैं ठीक कर देता हूं आपके लिए। ओके, अब देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ टू सिलेंडर C1 एंड C2 कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अ पाइप। इस डायग्राम को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि दो सिलेंडर है। ठीक है, एक ये रहा सिलेंडर और एक ये रहा, इसका नाम है C1, ठीक है, और इसका नाम है C2। दो सिलेंडर से कनेक्टेड है। ओके, दिस सिलेंडर आर फिटेड विथ वाटर टाइट फ्रिक्शनलेस पिस्टन ऑफ डिफरेंट क्रॉस सेक्शन एरिया। यस, ये जो वर्ड है ना डिफरेंट, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको इसका एरिया कम दिख रहा है और इसका एरिया बहुत ही ज्यादा दिख रहा है। इसका मतलब कि कुछ ना कुछ तो चेंज होने वाला है यहाँ पे। ठीक है, कम एरिया से हम शायद ज्यादा एरिया में फोर्स निकालने वाले हैं। अच्छा, इसके ऊपर पिस्टन भी लगा हुआ है, दिख रहा है ना आपको? ये पिस्टन है, ये जो तीर सा दिख रहा है, एरो सा दिख रहा है, ये पिस्टन है। ठीक है, और ये लोड है, इसी लोड को आप उठाओगे, क्या करोगे? इसे ऊपर की ओर ऐसे उठाओगे, ठीक है, और इधर से आप दबाव लगाओगे। आगे बढ़ते हैं। This cylinder and the pipe contain a liquid। अब इस सिलेंडर में ना, आप जो भी कह लो, सिलेंडर कह लो, और साथ में जो पाइप है, ठीक है, ये पाइप दिख रही है ना पतली सी, और ये सिलेंडर, इनमें भरा हुआ है लिक्विड। ठीक है, लिक्विड कुछ भी हो सकता है। ओके, सपोज F इज अप्लाइड ऑन दिस स्मॉलर पिस्टन ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया A। छोटा सा एरिया दिख रहा है क्रॉस सेक्शन है, इस जगह पे, इस वाले पिस्टन पे आप क्या लगाते हो? आप लगाते हो फोर्स। ठीक है, अब छोटा सा एरिया है तो फोर्स भी कम लगाना पड़ेगा, राइट। ओके, देन प्रेशर एक्सर्टेड ऑन लिक्विड। तो लिक्विड पे जो भी प्रेशर एक्सर्ट होगा, प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर भी कम एक्सर्ट होगा इस लिक्विड पे। ठीक है, जितना ज्यादा, मतलब जितना आप फोर्स लगाओगे उतना ही तो प्रेशर एक्सर्ट होगा। आप कम ही फोर्स लगा रहे हो ना, ठीक है, ज्यादा मतलब आप लगा नहीं सकते। ठीक है, तो आप कम फोर्स लगा रहे हो तो प्रेशर भी कम एक्सर्ट होगा। बट जो भी एक्सर्ट प्रेशर हो रहा है, ठीक है, वो ट्रांसमिट हो जाएगा इस नीचे पाइप की ओर, यानी सिलेंडर में ट्रांसमिट हो जाएगा। ठीक है, अब ये ट्रांसमिट होकर आगे बढ़ता गया, मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूंगा। ये आगे, फिर ये आगे, फिर ये आगे, ऐसे ट्रांसमिट आगे की ओर हो रहा है। चलिए, अब ये आगे की ओर अगर आपका प्रेशर ट्रांसमिट हो गया, ठीक है, तो होगा क्या? देखिए आगे समझते हैं इस चीज को। ओके, अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ द सेम प्रेशर P इज ऑल्सो ट्रांसमिटेड टू द लार्जर पिस्टन। अगर मैं कोशिश करूं डायग्राम दिखाने की कि पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग, एक सेकेंड, चलिए, पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग इस वाले पिस्टन पे भी सेम ही प्रेशर ट्रांसमिट होगा। ठीक है, जितना प्रेशर आपने लगाया उतना ही प्रेशर यहां भी ट्रांसमिट होगा। चलिए, ये भी समझ गए। ओके, P इज ऑल्सो ट्रांसमिटेड टू द लार्जर पिस्टन ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया A। तो उधर देखो आप, यहाँ पे मैं दिखाऊं आपको, ये ऐसा कुछ था, इधर तो बहुत पतला सा था बट यहाँ पे ज्यादा था। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रेशर लगाया सेम प्रेशर यहाँ पे ट्रांसमिट हो गया। ठीक है, ओके,
फोर्स ऑन लार्जर पिस्टन, तो लार्जर पिस्टन पे फोर्स कितना लगेगा। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे अगर मैं लिखने की कोशिश करूँ, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन में एरिया, फोर्स अपॉन में एरिया, तो फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा प्रेशर इनटू में एरिया। ठीक है, अब एक बात बताओ, प्रेशर बेशक सेम है, जो यहाँ पे प्रेशर है वही यहाँ पे, बट एरिया तो बढ़ गया ना। अब एरिया बढ़ गया इस जगह का, तो ओवरऑल फोर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, मान लो कि प्रेशर यहाँ भी 10 न्यूटन है, मतलब 10 पास्कल है, और यहाँ भी 10 पास्कल गया प्रेशर। ठीक है, आप कह लो सर बात तो एक ही, यहाँ भी 10 पास्कल, यहाँ भी 10 पास्कल। ठीक है भाई, दोनों जगह प्रेशर 10-10 है, बट एरिया अलग है ना, यहाँ पे इस जगह पे एरिया अलग है। अब मान लो इसके कंपैरिजन में एरिया ज्यादा होगा यहाँ का, तो मल्टीप्लाई जब करोगे 10 को ज्यादा एरिया से, तो फोर्स भी ज्यादा, तो हुआ ना फोर्स मल्टीप्लायर। देखा आप, यहाँ कम फोर्स दे रहे हो, यहाँ अपने आप मल्टीप्लाई होके ज्यादा आ गया। इधर सपोज आप स्मॉल एफ दे रहे हो और यहाँ पे कैपिटल एफ, आपको अच्छे से पता है कि जो कैपिटल एफ है वो कहीं ज्यादा है स्मॉल एफ से, ये ज्यादा है, और ये अगर ज्यादा है तो फोर्स मल्टीप्लाई हो गया, तो इसके ऊपर रखा हुआ लोड उठ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम में देखो, जो लोड दिख रहा है ना आपको, ये लोड उठ जाएगा, फोर्स मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे आया है, एंड दैट इज ऑल अबाउट द हाइड्रोलिक लिफ्ट। ये कंसेप्ट था। अगर मैं आपको कुछ दिखाने की कोशिश करूँ डायग्राम, ठीक है, तो यहाँ पे डायग्राम दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ठीक है, इसमें भी कुछ यही कॉन्सेप्ट चलता है, राइट। यहाँ भी कुछ यही जो लिफ्ट है ना, आपको जो लिफ्ट दिख रहा है, इस लिफ्ट के अंदर सेम कॉन्सेप्ट चलता है। नीचे से जो है वो कम प्रेशर दिया जाता है, मगर एक जो क्रॉस सेक्शन का जो एरिया होता है यहाँ पे वो ज्यादा होता है। ठीक है, यहाँ पे जो है ये हाइड्रोलिक सिलेंडर दिख रहा होगा नीचे इस पोर्शन में, ये सिलेंडर है, मैं दिखाऊं यहाँ पे मार्क करके आपको, ये जो पोर्शन दिख रहा है यहाँ पे हाइड्रोलिक सिलेंडर लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये सिलेंडर वही काम कर रहा है कि फोर्स मल्टीप्लाई करके ऊपर भेज रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देखने की कोशिश करो, ये जो बेड वगैरह होता है ना, इस बेड वगैरह में भी यही फंडा चलता है। कैसे, आप कम प्रेशर, मतलब आप थोड़ा सा प्रेशर देते हो, फिर वो लिफ्ट कर देता है, उसको ऊपर की ओर उठा देता है, एरिया ज्यादा होता है, फिर वहां से ज्यादा प्रेशर लगता है, इनका एरिया ज्यादा होता है, यहाँ पे ऐसे पाइप लाइक फिटेड होंगे। ठीक है, तो ये सब जो बेड है ये भी इसी पे बेस्ड होता है, हाइड्रोलिक लिफ्ट के फंडा पे। समझ गए आप अच्छे से। चलिए, आप यहाँ पे समझ गए। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, लेट सपोज ये यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूं, ये देखिए, ये आपको यहाँ पे लिफ्ट दिख रहा है, ये जेन्युइन डायग्राम है लिफ्ट का। तो यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट चलता है कि हम एक तरफ तो कम प्रेशर लगाते हैं, मगर क्रॉस सेक्शन एरिया जो होता है यहाँ पे ज्यादा होता है। तो यहाँ पे जब प्रेशर आता है ना, इस पॉइंट पे जब प्रेशर आता है नीचे से, तो एकदम से ज्यादा प्रेशर आता है, ऊपर की ओर उठ जाता है। आई होप समझ गए इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। With the help of label diagram explain the working of hydraulic brakes। सुपर इंपॉर्टेंट है। आपको ये डायग्राम दिख रहा है, ठीक है, इस डायग्राम की मदद से आपको समझाना है कि किस तरीके से हाइड्रोलिक ब्रेक काम में लिया जाता है। तो हाइड्रोलिक ब्रेक क्या होता है, यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स आर बेस्ड ऑन द पास्कल लॉ ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर इनटू लिक्विड। वही सेम बात है कि भाई आप कहाँ यूज करते हो, ऑटोमोबाइल में यूज करते हो, और किस पे बेस्ड है, पास्कल लॉ पे। पास्कल लॉ क्या बोलता है, हर पॉइंट पे प्रेशर सेम होता है, मगर प्रेशर सेम है, लेकिन अगर एरिया ज्यादा हो गया किसी पॉइंट पे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर इनटू लिक्विड, कि प्रेशर तो ट्रांसमिट हो रहा है, जैसे यहाँ पे यहाँ का प्रेशर यहाँ ट्रांसमिट हो रहा था, मगर यहाँ एरिया ज्यादा था तो मल्टीप्लाई भी हो गया। ये मल्टीप्लाई वाली बात जो है ना, ये रहस्य है। कंस्ट्रक्शन समझते हैं क्या है। देखिए, ये जो डायग्राम है ना, इसमें आपको हाइड्रोलिक लिफ्ट का फंडा समझाया हुआ है। ये जो हाइड्रोलिक ब्रेक जो है आपका, ये कंसिस्ट करता है एक ट्यूब टी। तो ये ट्यूब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ट्यूब दिख गया आपको, ओके, एक ट्यूब लगा हुआ है कंटेनिंग ऑयल ब्रेक्स। यहाँ पे ऑयल ब्रेक्स भी है, ये पूरा ऑयल ब्रेक आपका, ओके। वन एंड ऑफ दिस ट्यूब इज कनेक्टेड टू अ मास्टर सिलेंडर। ये दिख रहा है आपको, मास्टर सिलेंडर। ट्यूब का जो एक एंड है, इधर वाला एंड है, ये मास्टर सिलेंडर से कनेक्टेड है। ठीक है, ये भी समझ गए। मास्टर सिलेंडर फिटेड विद पिस्टन पी, और मास्टर सिलेंडर किससे फिट है, एक पिस्टन से। दिख रहा है ना ये लाइन, ये पाइप सा, ये पिस्टन है पूरा। ठीक है, इस पिस्टन से ही आपका मास्टर सिलेंडर कनेक्टेड है। चलिए, द पिस्टन पी इज अटैच टू द ब्रेक पैडल थ्रू अ लीवर सिस्टम। तो जो पिस्टन पी है वो किससे अटैच है, ब्रेक पैडल से अटैच है थ्रू अ लीवर सिस्टम। ये देखिए, ये जो है ना, ये जो आपको ये आंख जैसा दिख रहा है, ये लीवर सिस्टम है, और आगे देखिए यहाँ पे ब्रेक पैडल है। यानी कि कोई भी जो ह्यूमन होगा या जो मैनुअल काम कर रहा होगा, तो कोई भी जो ह्यूमन होगा या मैनुअल काम करने वाला इंसान होगा, यहाँ पे फोर्स लगाएगा। ठीक है, बस इतने से पैडल पे फोर्स लगाना है उसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। The piston is attached to the brake pedal through a lever system. The other end of the tube is connected to wheel cylinder. ये T ट्यूब जो है, T ट्यूब जो है, उसका एक हिस्सा तो मास्टर सिलेंडर से कनेक्टेड है, मगर दूसरा हिस्सा किससे कनेक्टेड है, अदर एंड इज कनेक्टेड टू व्हील सिलेंडर। ठीक है, आपको दिख रहा है व्हील सिलेंडर, ये वाला जो है ना, ये देखिए व्हील सिलेंडर। ठीक है, ये पूरा इससे कनेक्टेड है। यहाँ पे ये है सिलेंडर, बेसिकली ये अंदर वाला पार्ट छोटा सा। ठीक है, ये भी समझ गए। ओके, अदर एंड ऑफ द ट्यूब इज कनेक्टेड टू व्हील सिलेंडर हैविंग टू पिस्टन P1 एंड P2। आप नोटिस कीजिए, यहाँ पे दो पिस्टन है, एक P1, ये यहाँ पे हल्का सा दिख रहा है, ये वाला, ये P1, और ये वाला है P2।
तो जो ये दूसरा एंड है ना व्हील सिलेंडर का, इसमें 2 पिस्टन है और इससे कनेक्टेड आपका दूसरा एंड। जो P1 और P2 है वो कनेक्टेड है ब्रेक शूज से। आप ये दिख रहा है S1 ये वाला बाहर वाला पार्ट, और ये S2। अगर मैं हाईलाइट करूं आपके लिए, केवल और केवल आपके लिए बच्चों, हाँ चलिए मजाक था, हाँ ये जो मैंने हाईलाइट किया ना S1 और S2, ठीक है, इससे कनेक्टेड है आपका पिस्टन। ओके, तो इसे मैं रब कर देता हूं, आप समझ गए होंगे, समझदार तो हो ना, बढ़िया। द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द व्हील सिलेंडर इज लार्जर देन द मास्टर सिलेंडर। ओहो, सुपर इंपॉर्टेंट। जो एरिया है क्रॉस सेक्शन ऑफ द व्हील सिलेंडर का, आप जो व्हील सिलेंडर का जो एरिया है ना, ठीक है, वो ज्यादा होगा मास्टर सिलेंडर के एरिया से। अब इस डायग्राम में शायद आपको ऐसा लग रहा है कि मास्टर सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन का एरिया ज्यादा है। ध्यान से देखो, ये पतला सा जहां से रिलीज हो रहा है ये एरिया तो कम ही है ना, और ये वाला एरिया इसका जो है ज्यादा है इसके कंपैरिजन में। ये एरिया देखो मास्टर सिलेंडर का बहुत कम, और इसका एरिया देखो ये वाला बहुत ज्यादा, ये ज्यादा है। मतलब इधर से बेशक से आपको कम वो देना पड़ेगा, बट यहाँ आते आते वो ज्यादा प्रेशर मिलेगा उसको, मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। ओके, ये सेम चीज है, अब समझिए। वर्किंग व्हेन द पैडल इज प्रेस्ड इट्स लीवर सिस्टम पुशेस द पिस्टन P इनटू द मास्टर सिलेंडर। आप यहाँ पे जब ब्रेक लगाते हो, ठीक है, तो ये जो लीवर सिस्टम है ना, ये पिस्टन P को प्रेस करता है, ये पिस्टन P प्रेस हो जाता है, ठीक है। हो सकता है कि प्रेस होकर यहाँ तक चला जाए, ठीक है। तो दबाव बढ़ता है, लिक्विड पे दबाव बढ़ता है, लिक्विड आगे की ओर प्रेशर लगाता है। द प्रेशर इज ट्रांसमिटेड थ्रू द ऑयल टू द पिस्टन P1 एंड P2। यहाँ पे ऑयल भरा हुआ है, ऑयल क्या है, लिक्विड। तो ये लिक्विड है ना इसके अंदर का, ये आगे की ओर प्रेशर लेके आता है, ठीक है। एक मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल इस पे प्रेशर लगाएंगे आगे की ओर, ठीक है, और ये P1 और P2 तक प्रेशर आ जाता है। ओके, इन अकॉर्डिंग्स टू पास्कल लॉ द पिस्टन P1 एंड P2 आर पुश्ड आउटवर्ड। अब P1 और P2 जो बाहर की ओर पुश्ड होंगे, आउटवर्ड पुश्ड होंगे, ठीक है, बाहर की ओर पुश्ड होंगे। द ब्रेक शुड गेट प्रेस्ड अगेंस्ट द इनर रिंग। अच्छा एक बात समझो, यहाँ पे ये देखो ऐसे दबाव आया और ये बाहर की ओर निकल गया, ये ऐसे बाहर की ओर निकल गया। तो जब ये ऐसे बाहर की ओर, ये पिस्टन ये चौड़ा हो जाएगा ना, ये बाहर की ओर इस तरीके से चौड़ा हो जाएगा और ये चौड़ा हो जाएगा, मतलब खुल जाएंगे ये, ठीक है। अगर डायग्राम में जूम करके दिखाऊं आपको, ठीक है, तो आप ध्यान से नोटिस करो, जब ये इस तरफ प्रेशर लगा, मैं यहाँ पे रब करता हूँ, अच्छे समझना, यहाँ पे आया, ठीक है, ये प्रेशर इधर चला गया और ये इधर चला गया, राइट। तो इससे क्या होगा, ये चौड़े हो जाएंगे, ये इधर चौड़ा हो जाएगा, ये इधर चौड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये जब चौड़ा हो जाएगा तो समझो ये यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है, ये यहाँ तक आ जाएगा। तो ये जो यहाँ पे आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, फाइन, आपके लिए जूम कर देता हूँ मैं थोड़ा और। ओके, तो जो S1 है ना, ये जब यहाँ तक आ गया, ये पिस्टन यहाँ तक आ गया, अंदर वाला आगे तक आ गया, तो ये S1 से कनेक्ट हो जाएगा और इधर वाला S2 से टच हो जाएगा, ठीक है। और ये अंदर आपका व्हील है और स्प्रिंग जो आपका वो एक्सपैंड हो जाएगी। समझ गए इस बात को? चलिए टॉपिक पे आते हैं वापस। ओके, एज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द व्हील सिलेंडर इज लार्जर देन द मास्टर सिलेंडर, स्मॉल फोर्स इज अप्लाइड टू द पैडल प्रोड्यूस अ लार्जर रिटार्डिंग फोर्स। ओके, तो क्रॉस सेक्शन एरिया जो है इनका वो ज्यादा है इसके कंपैरिजन में, तो ये ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो जाहिर सी बात है फोर्स मल्टीप्लाई होकर इन पे लगेगा। तो इसकी वजह से ये जो S1 और S2 टच हो जाते हैं और फिर ब्रेक लग जाता है, रुक जाता है। व्हेन पैडल इज रिलीज a spring pulls the brake shoe away from the rim, the piston in the both cylinder moves towards their normal position and the oil is forced back to the master cylinder. ओके, जैसे यहाँ से आप ब्रेक पर से पैर हटाते हो तो ये जो रेड वाला लाइन आपको यहाँ पे ध्यान से देखो, ठीक है, जब आप ब्रेक हटाते हो तो ये रेड लाइन वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन पे चली जाती है, सारे ऑयल पीछे की तरफ आ जाते हैं। ऑयल अगर पीछे की तरफ आ गया तो आप यहाँ पे नोटिस करना, ये जो प्रेशर है ना, ये प्रेशर, ये जो चीज़ है, ये शिफ्ट होकर यहाँ से वापस यहाँ आ जाएगी, ये शिफ्ट होकर वापस यहाँ आ जाएगी। स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग अपनी पोजीशन पे आ जाएगा वापस से। जो इतना स्प्रिंग जो है वो एक्सपैंड हुआ है, बहुत ज़्यादा पहले एक्सपैंड हुआ है, इतना एक्सपैंड हुआ है, अब नॉर्मल ये इतना हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब कुछ अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएंगे। जब नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएंगे तो गाड़ी जो है वो वापस से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, मतलब ब्रेक खत्म हो जाएगा, उसका फोर्स नहीं लगेगा कोई। एडवांटेज ऑफ हाइड्रोलिक ब्रेक, बहुत सिंपल एडवांटेज है, कम फोर्स से आप ज्यादा बड़ी चीजों को रोक पाते हो। मास्टर सिलेंडर ट्रांसमिट इक्वल रिटार्डिंग फोर्स ऑन ईच व्हील, और सब पे बराबर फोर्स लगता है। ये नहीं कि भाई आगे एक व्हील है, आगे एक और व्हील है तो गलत लगेगा, ऐसा नहीं है। मान लो इस पाइप से 10 व्हील कनेक्ट कर दो, सब पे एक बराबर फोर्स लगेगा एक ही बार लगाने से, तो ये एडवांटेज होता है, ठीक है। अच्छा एक और चीज देखो आप इसमें, ये डायग्राम समझो, ये बहुत अच्छा डायग्राम है, यहां से समझ लो ये मास्टर सिलेंडर और फिर इस प्रकार से व्हील रुक रहा है। ट्रेन वगैरह में भी कुछ इसी प्रकार से काम में लिया जाता है। तो ये आपका 2 कॉन्सेप्ट था। उम्मीद करता हूं ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आपको टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा है और आप चाहते हैं कि इस सीरीज को मैं कंटिन्यू रखूं तो मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो एज वेल एज कमेंट दैट आपको समझ आया, और साथ में अगर आप इसके नोट्स चाहते हो तो वॉच माय टेलीग्राम चैनल, विजिट देयर और वहां से आप डाउनलोड कर लोगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।